गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अनिल बैरागी दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो देखे होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे। तो इसी सीरीज़ में मैं आज आपको रीजनिंग जो है पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं रीजनिंग में आपको जो है आज काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना जो है बताऊँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है, ये मान लो आपका कोई त्रिभुज है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए तो आप इजीली बता दोगे। कैसे? तो सर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया, तो आपने बता दिया 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, सिंपल है। मान लो ये ऐसा हो जाए। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए आपसे बोले तो फिर आप क्या करोगे? इसमें भी आप देख लोगे, एक तो सर ये हो गया छोटा वाला, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक बड़ा वाला हो गया 4, उसके बाद ये एक इन दो को मिला के हो गया 5, ये एक इन दो को मिला के हो गया 6। तो आप बोल दोगे कि इसमें 6 त्रिभुज है। ये भी आपने बता दिया इजीली। अगर बाई चांस मान लो त्रिभुज ऐसा हो जाता है, फिर आप कैसे बताओगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे उलझने वाला काम आ गया। अब यहाँ पे अपन कैसे बताएंगे? अब इसमें 12 है, कैसे बताओगे आप? तो यही अपन को सीखना है। जैसे इसकी जो है एक ट्रिक होती है कि इसमें जितने भी त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, जैसे 1 2 दो त्रिभुज दिख रहे हैं तो 1 + 2 कर दो आप, तो ये 3 आ गया। ऐसे इसमें 1 2 और 3, इनको ये नंबर दे दिए और इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 तो कितने? 6 हो गए। ठीक है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं इसमें भी 1 + 2 + 3 + 4, तो इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3 और 6 4 10, 10 होंगे, 12 नहीं 10। ठीक है, तो आप ऐसे इनको बता सकते हैं। देखो अपन एक बड़ा उदाहरण लेते हैं इसमें। अपन यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी एग्जाम में इसमें के जो है क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और एमपी पुलिस में भी इसमें के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना रहती है आने की। मान लो त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज है। एक और कर देते हैं अपन यहाँ से थोड़ा इसे दूर करके। ये त्रिभुज है, बता सकते हो आप आसानी से कितने त्रिभुज है इसमें? 1 2 3 4 और 5 तक आ रहा है। बस इनको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सबको जोड़ दो, 6 4 10, 10 5 15, तो इसमें 15 त्रिभुज रहेंगे। ठीक है, 15 त्रिभुज इसमें रहेंगे। और देख लेते हैं अपन सबसे कठिन इसमें कितना कठिन बन सकता है। जैसे ये त्रिभुज है आपका, अब इससे ज़्यादा तो नहीं देगा वो एग्ज़ाम में। ठीक है,
बस इसको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इन सभी को जोड़ दो, 15 और 6 21, ये हो गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जो है इसको करना है। अब देखते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या में और कुछ क्या बदलाव वो कर सकता है। ये टाइप पहला था, इसमें अब अपन टाइप 2 देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 में देखते हैं अपन, देखो ये एक त्रिभुज है, ये ऐसा त्रिभुज है। मान लो उसने यहाँ से एक लाइन और ऐसे खींच दी। अब उसने बोल दिया कि आपसे त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे? आपको वो तो पता ही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 1 + 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएंगे 10। 10 तो ये हो गए। अब अपन देखेंगे कि ये तो अपन ने बड़े बड़े, इस लाइन को अगर आप भूल गए, इस लाइन को भूल गए आप, तो 10 हो गए। अब ये नीचे वाली लाइन को अगर आप भूल जाते हो तो फिर वापस से कितने होंगे? वही 1 2 3 और 4, मतलब वही टोटल 10, ठीक है। वही टोटल 10 होंगे। तो ऐसा करके आपने जोड़े, कितने हुए? 20। पर आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें टाइम बहुत खोटे होता है। पर अपन को क्या करना है इसमें, ये होगा। अब देखो इस लाइन से इस बड़े वाले त्रिभुज के कितने हिस्से बने? तो बोलोगे आप एक हिस्सा सर, और ये दूसरा हिस्सा, दो हिस्से बन गए। तो आपने जो ये 10 निकाला है, इस 10 में डायरेक्ट 2 का गुणा कर दो आप, ठीक है। 2 हिस्से बने इसलिए 2 का गुणा कर दो, तो ये 20 त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको करना है। और देख लेते हैं अपन आगे और कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है। अब उसने बोल दिया आपसे इसमें कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इनको जोड़ देंगे अपन तो 21 हो जाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 3 दूनी 6, 4 10, 10 5 15 और 6 21, ठीक है। तो ये 21 त्रिभुज आ गए। अब मैंने आपको बताया कितने हिस्से में डिवाइड है बड़ा वाला त्रिभुज, तो सर बोलोगे आप 1 2 3 हिस्से में डिवाइड है, तो इसमें इंटू कर देंगे 3, तो कितने हो जाएंगे? 63। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या, ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, तो आप बोल दोगे 63, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं अपन इसमें कितने कठिन और बन सकते हैं। अगर बाई चांस मैं कर देता हूँ ऐसा, ये मान लो आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। आप कितने भी बड़े बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आपको बस ये ट्रिक याद है तो कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा, कितना भी बड़ा हो फिर। अब इसमें मैंने मान लो ये एक हिस्सा कर दिया इसका, ये 2 हिस्से कर दिए, और यहाँ से एक हिस्सा और मैंने इधर साइड ये कर दिया। तो अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो अब आप इसमें बताओगे 1 2 3 4 और ये 5 तक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको जोड़ोगे आप तो 15 आ जाएंगे, ठीक है।
ये 15 हो गए। अब इसके हिस्से कितने हो रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज का, तो 1 2 3 4 हिस्से हो रहे हैं, इंटू में 4 कर दिया अपन ने, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 16, 60 हो गए, ठीक है। पर अब देखो यहाँ पे एक ये टेढ़ी लाइन जो है, इससे भी कुछ त्रिभुज बन रहे होंगे, तो इससे टोटल बन रहे हैं 5 त्रिभुज। तो ऐसे करके ये 65 हो गए। कैसे बन रहे हैं 5, तो देखो एक ये छोटा वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये। तो ये 5 त्रिभुज और छोटी वाली इस टेढ़ी लाइन से जो है बन रहे हैं। तो ऐसे करके कितने हो गए, तो आप बता दोगे 65 त्रिभुज इसमें हो गए। चलो और देख लेते हैं इसमें किस टाइप के जो है बन सकते हैं सवाल। मान लो ये आपका त्रिभुज है, ऐसे कितना भी बड़ा बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका त्रिभुज है, इसमें ये एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये अब आप बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आप सबसे पहले 1 2 3 4 और ये 5 कितने हो गई, तो ये त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 15, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15, ठीक है। तो ये 15 हो गई। कितने हिस्से में बटा ये, तो 1 2 3 हिस्से में, तो ये इंटू 3 कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 45। यहाँ तक भी आपको आ गया होगा। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया, पर अब यहाँ पे देखो 2 टेढ़ी लाइन है, एक तो ये और एक ये, तो इनसे कितना बनेगा, चलो ये भी देख लेते हैं अपन। ये मान लो मैंने इतना हिस्सा ये हटा दिया। अब त्रिभुज क्या है, ये ऐसा बन गया त्रिभुज। अब इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप इसमें बता दोगे कि 2 टेढ़ी लाइन हो गई, 1 और 2, ठीक है। 2 टेढ़ी लाइन है इसमें, तो 2 टेढ़ी लाइन उनमें त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। देखो 2 त्रिभुज है, 1 और 2, हिस्से कितने, 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से, ठीक है। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, इंटू हिस्से कितने, तो 5, कितने हो जाएंगे 15, इनको जोड़ दो तो कितने हो गए ये 60। तो इस प्रकार जो पूरा त्रिभुज अपन ने पहले बनाया था उसमें कितने हैं त्रिभुजों की संख्या, तो 60, ठीक है। 60 छोटे छोटे उसमें त्रिभुज है। चलो इसमें का एक और मैं बता देता हूँ आपको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इनमें। ये एक त्रिभुज अपन ने बनाया, चलो ये त्रिभुज अपना बन गया। ये मैंने एक लाइन डाल दी इसमें, 2 लाइन डाल दी इसमें, ये एक लाइन फिर इधर से मैंने, और एक लाइन ये, ठीक है। चलो मैं इसे छोटी कर देता हूँ और इसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपन, इसे कठिन बना देते हैं ये यहाँ से। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहली बात कि इससे कितने त्रिभुज बन रहे हैं अपने छोटी वाली लाइन से। तो अब देख लो 1 2 3 और 4 त्रिभुज इससे बन रहे हैं, मतलब 4 इससे, तो कितने हो गए, तो 10 हो गए। ये 10 ऊपर वाली लाइन से बन गए, ठीक है। अब उसे छोड़ दो, अब उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उससे अपन ने निकाल लिए 10 त्रिभुज इससे बन रहे हैं ऊपर ऊपर, ठीक है। ये ऊपर ऊपर इसमें 10 त्रिभुज बन गए। अब आगे देखते हैं अपन।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 हिस्से हो रहे हैं, यानी 21। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबरी पर ये 21 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, इससे बड़े वाले त्रिभुज में। अब इसमें हिस्से कितने हो रहे हैं इसके, तो आप देखोगे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्से। ठीक है, 3 हिस्से इसमें हो रहे हैं, तो 3 का आप इंटू कर दो तो 63 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, 10 ये यहाँ पे हो गए हैं अपने, 63 ये हो गए। और देखते हैं टेढ़ी लाइन, देखो ये टेढ़ी लाइन, ये इससे अब देखते हैं अपन इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1 और 2। ठीक है, 2 तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। देखो इसको ऐसे आप घुमा दोगे, आप अपन इतने इतने त्रिभुज की बात कर रहे हैं बस खाली। ठीक है, अगर आप इसे इस फिगर को आप यूँ घुमाते हो तो क्या होगा, इसमें कई त्रिभुज बनेगा। तो नीचे वाली लाइन अपन लिखते हैं नंबर, नीचे वाली में ये मैंने हटा दिया अभी, नीचे वाली में नंबर लिख दिया अपन ने। 1 और 2 कितने हो गए, तो आप बोलोगे 1 + 2 बराबरी पे 3। अब इसके हिस्से कितने, तो 1 2 3 4 5 6 हिस्से, इंटू 6 कर दिया, कितने हो गए, 6 × 18 ये। ठीक है, और 10 ये, सभी को आप जोड़ दोगे सभी को अगर जोड़ दोगे तो आपको छोटे त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो छोटे त्रिभुज जोड़ देते हैं अपन, 8 और 3, तो ये हो जाएंगे 11 का 1 सॉरी टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 91। ठीक है, 91 त्रिभुजों की संख्या इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं इसी त्रिभुज वाले में, टाइप 3। आगे देखो, आगे ये वाला त्रिभुज, ये मान लो एक त्रिभुज है। अब इसमें पूछ लिया आपसे कि त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो वैसे तो आप इसे गिन के भी बता सकते हो, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5 है। पर हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज जब बनता है तो वो 4 नए त्रिभुज को बनाता है। ठीक है, तो 4 इसने बना दिए, एक ये बड़ा वाला, तो जोड़ के कितने हो गए, ये 5। ठीक है, ऐसे करना है। मान लो इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए और थोड़ा कठिन कर दिया जाए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये ऐसा हो जाए, अब इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया कि एक छोटा त्रिभुज 4 नए त्रिभुजों को बनाता है। ऐसे ही ये वाला एक छोटा त्रिभुज, इसने भी 4 बनाए। ठीक है, इसके बाद एक ही आपका बड़ा वाला, तो ऐसे करके कितने 9 त्रिभुज जो है बन जाएंगे इसमें। ठीक है, इसे कितना भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो ये है त्रिभुज, ये इसमें एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, ये एक त्रिभुज ये बन गया, ये एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, तो ये छोटा त्रिभुज इसने 4 बनाए, इस वाले त्रिभुज ने फिर 4 बनाए। ठीक है, अंदर है क्योंकि ये, इस वाले त्रिभुज ने फिर 4 बनाए, एक ये बड़ा वाला, तो ये हो जाएंगे 13 त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इसे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कठिन तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर मैं इसे और थोड़ा कर दूं कठिन इसे, तो फिर देखते हैं। मान लो ये आपका त्रिभुज है,
ठीक है, मैंने इसे यहाँ से ये मिला दिए। अब इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, एक ही छोटी त्रिभुज ने बनाया है 4, ठीक है, एक ये बड़ा वाला, और अपन देखेंगे तो 1 और ये 2, मतलब हर इसमें 2-2 त्रिभुज ये बन रहे हैं, ठीक है, हर इसमें 2-2 त्रिभुज ये बन रहे हैं। और कितने, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितने हो गए, 6 त्रिभुज ये बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 11 त्रिभुज, ठीक है। देखो इनमें 3-3 नहीं बन रहे, क्योंकि इसमें देखो ऑलरेडी अपन इसमें गिन चुके हैं इनको तीनों को। ये जो 3 त्रिभुज है, मान लो मैंने ये लाइन हटा दी, ये लाइन मैंने हटा दी, तो जब छोटे त्रिभुज को अपन ने गिना तो ये छोटे त्रिभुज ने 4 त्रिभुज बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक बार गिना गए पूरे पूरे, फिर अपन ने इसको आधे आधे गिने, ठीक है। चलो, और यदि ये मान लो त्रिभुज ऐसा आ जाता है तो क्या इसे आप कठिन बोलोगे। देखो कैसे करेंगे, ये पहला त्रिभुज, इसने बनाए 4 त्रिभुज, ठीक है। ये दूसरा त्रिभुज, इसने फिर 4 बना दिए, ठीक है, अंदर जो त्रिभुज है। अब देखो 2 2 4 2 6, 6 ये हो गए। ऐसे इधर देखेंगे तो 2 2 4 2 6, 6 ये हो गए, एक बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 12 और 1 13, 13 और 8 21, ठीक है। तो ऐसा करके आप कर सकते हो इनको। और देखते हैं अगले टाइप पे चलते हैं अपन। अब अगले टाइप में और कैसे आ सकते हैं इसमें। चौथा टाइप, मान लो ये आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या, टोटल कितने त्रिभुज है। तो आप कैसे बताओगे, इसको गिन लो त्रिभुजों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 त्रिभुज है। और इसका फॉर्मूला होता है छोटे त्रिभुजों की संख्या इंटू 2 माइनस 5, ये फॉर्मूला होता है। तो छोटे त्रिभुज कितने हैं, 9 इंटू ये 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया। बस इसे हल कर दो, तो 9 दूनी 18 में से 5 गए तो 13, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इसको। और देख लेते हैं इसमें कितना कठिन वो बना सकता है इसको। ठीक है, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, बस आकृति जो है घुमा फिरा सकता है वो, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आकृति को वो जो है छोटा बड़ा करेगा, घुमाएगा फिरा घुमाएगा उसे, बस यही कर सकता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं कर सकता है। तो टेंशन छोड़ दो, बस खाली जो मैंने बताया उतना कर लो। मान लो कि आपकी जो आकृति है वो ऐसी दे देता है, वो इतनी कठिन, तो अब आप कैसे करेंगे इसे। वही तरीका,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, कोई सा छूटा तो नहीं है। ये 25 हो गए। ठीक है, हमेशा देखना इनको, अगर आप जोड़ोगे गिनोगे इनको तो हमेशा वर्ग संख्या ही आएगी लास्ट में। ठीक है, वर्ग संख्या ही आएगी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है कुछ भी तो आप डायरेक्ट आधार के त्रिभुजों जोड़ लो, 1 2 3 4 और ये 5, बस इसका वर्ग कर दो 25। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो टोटल कितने हैं, 25 इंटू 2 माइनस 5, ये अपना फॉर्मूला है। 25 दूनी 50 माइनस के 5 तो 45 त्रिभुज इसमें है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।